बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था बसेरा, पहाड़ियों से घिरा, हरियाली से भरा। और उसी गांव में रहता था एक गरीब लड़का बुद्धू। बुद्धू के पास ज्यादा कुछ नहीं था, ना धन के कपड़े, ना पक्का घर। माँ नहीं थी और पिता बीमार रहते थे। वो दिन भर मजदूरी करता और जो 2 रोटी मिलती उन्हीं में से एक रोटी वो किसी भूखे को खिला देता। गांव के लोग कहते, अरे बुद्धू, खुद के पास कुछ नहीं और दूसरों को खिला रहा है। कर्म, धर्म, भलाई सब अमीरों के लिए होती है। पर बुद्धू सिर्फ मुस्कुराता और कहता, सेवा ही मेरा धर्म है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया, थका हुआ, भूखा। लोगों ने उसे भगा दिया, लेकिन बुद्धू ने अपनी एकमात्र रोटी उठाई और उस साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई, मुस्कुराया और कहा, बेटा, तेरा भोज ईश्वर तक पहुंच चुका है। कल सूरज उगेगा और तेरा भाग्य भी। पर उस रात एक तूफान आया, बुद्धू की झोपड़ी गिर गई। अब वो खुद भूखा था, न पास रोटी, न सिर पर छत, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत मिला वो बांटता रहा। कुत्ते, गाय, पक्षी उसके मेहमान थे। एक दिन वही भूखा कुत्ता उसके पास आया, गले में एक कपड़ा बंधा था। बुद्धू ने खोल कर देखा, उसमें थे सोने के सिक्के। वो घबरा गया और सीधे मंदिर पहुंचा। पंडित ने देखा और बोला, ये राजा का खोया हुआ खजाना है, जो इसे लौटाएगा राजा उसे सम्मान देगा। बुद्धू को दरबार बुलाया गया। राजा ने उसकी कहानी सुनी, उसकी सेवा, त्याग और ईमानदारी देखकर बोले, जिसने दूसरों की भूख मिटाई उसे अब मेरा सलाहकार बनना चाहिए। गांव के लोग हैरान थे, कभी जिसे मूर्ख समझते थे वही अब राजमहल में बैठा था। बुद्धू की कहानी हमें सिखाती है, चैकवाक जो दूसरों की मदद करता है, किस्मत उसकी मदद करती है। चैकवाक सेवा कभी बेकार नहीं जाती, चाहे देर लगे। चैकवाक भूखा पेट हो पर दिल बड़ा हो तो दुनिया बदल जाती है। अंत में एक बात याद रखना, जब तुम बिना स्वार्थ किसी की मदद